पेशेंट प्रोफाइल लिखने के लिए आपको क्या करना है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने पेशेंट नेम मेंशन करना है, उसके अलावा उसकी एज, जेंडर, वार्ड, बेड नंबर, मेडिकल बेड नंबर्स का क्या है, कंसल्टेंट फिजिशियन कौन है, उसके अलावा आपने स्टूडेंट फार्मासिस्ट जो आप हैं आपने उसका नाम लिख देना। उसके अलावा आपने उसकी हिस्ट्री जो है, प्रेजेंट कंप्लेंट्स हैं वो मेंशन करनी है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, देन आफ्टर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री एंड देन फैमिली हिस्ट्री। उसके अलावा अगर उसने कोई वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन करवाई हुई है तो आप वो भी साथ ऐड कर देंगे। और उसके अलावा नेक्स्ट जो है आप एक सेकंड सेक्शन बनाएंगे एलर्जीज़ का, जिसमें आप टेबल बनाएंगे और उसके अलावा आप ड्रग एलर्जीज़ को ऐड करेंगे जो उसकी हैं। उसमें आप सीरियल नंबर में ड्रग मेंशन करेंगे, आउटकम, उसकी मैनेजमेंट क्या थी, फूड एलर्जीज उसको क्या क्या थी, कौन कौन सा फूड है जिससे उसको एलर्जी है या अदर कोई एलर्जीज़ हैं, लाइक उसको डस्ट, पोलन, इंसेक्ट, एनिमल्स, कारपेट या कोई कॉस्मेटिक एलर्जी है। उसके अलावा देन आप उसकी ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री मेंशन करेंगे, दो सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री, देन आफ्टर दैट पर्सनल हैबिट्स, स्मोकिंग, एडिक्शन, स्पोर्ट्स और बेवरेजेस। ये आपको सारी चीज़ें जो है ना पेशेंट की फ़ाइल से मिल जाएंगी। फिर आपने उसकी मेडिकेशन हिस्ट्री लिखनी है, वो सेल्फ़ मेडिकेशन क्या थी, प्रीवियस उसकी मेडिकेशन क्या क्या थी। उसके बाद आपने इसका प्रॉपर एक टेबल बना लेना है और फिर आपने देखना है कि डॉक्टर ने डायग्नोसिस गेस क्या किया है उसके अंदर। आफ्टर दैट आपने उसकी रूटीन इन्वेस्टिगेशन में जो जो उसने टेस्ट करवाए हैं, लाइक यहाँ पे तो सारे मेंशन किए हुए हैं, वो आपने देख लेना है कि उसके कौन कौन से टेस्ट हैं और आपने उसके अकॉर्डिंग उसकी जो तमाम की तमाम वैल्यूज़ हैं वो मेंशन कर देनी है। लाइक बीबीसीज़ की होगी, आरबीसीज़ की होगी, वो सारी। फिर आपने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में उसकी लिखना है, अगर कोई एक्सरे करवाया हुआ, ईसीजी करवाई है, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाई है, कल्चर टेस्ट है या अदर कोई भी चीज़ है। आफ्टर दैट आपने देखना है कि फ़ाइनल डायग्नोसिस क्या क्या किया गया और उसको ट्रीटमेंट, उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए क्या गोल्स और क्या स्ट्रेटजीज़ जो है अडॉप्ट की गई हैं। फिर आपने उसको जो मेडिकेशन आपने प्रोवाइड करनी है आपने वो लिखनी है, मेडिकेशन रूट कौन सा होना चाहिए, डोजेज क्या होनी चाहिए, फार्मासिस्ट वर्कअप क्या है। फार्मासिस्ट वर्कअप इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये आप 2 टेबल बना लेंगे अगर आप जो हैं वो ड्रग्स जो हैं ज़्यादा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। फिर आपने उसके साथ साथ उसके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस भी मेंशन कर देने हैं। सो कल को आपको आके ये ना पेशेंट ब्लेम करे कि आपने मुझे ये ड्रग दी थी, इससे ये मुझे प्रॉब्लम हुई। फिर आपने ड्रग इंट्रैक्शन अगर किसी में कोई है तो उसको वो भी इन्फॉर्म कर दें ताकि इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना आए और आप उसको ट्रीट कर सकें बाद में। उसके अलावा आपने पेशेंट काउंसलिंग के लिए एक बहुत शॉर्ट नोट लिख देना है, या मे बी डिपेंड ऑन द मेडिकेशन, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फार्मासिस्ट टू डू दिस। और आफ्टर दैट आपने अपने स्टूडेंट सिग्नेचर और सुपरवाइज़र के फार्मासिस्ट के सिग्नेचर करवा लेने हैं। दिस इज़ ऑल फॉर द, अगर आपने कोई टीचर को कोई असाइनमेंट देनी है तो ये सब उसके लिए है। दिस इज़ द होल टेम्पलेट। और इस तरह आप बना सकते हैं पेशेंट प्रोफाइल कैसे आपने लिखनी है। So if you have any query you can ask me in the comment section below, and for today आज के लिए इतना ही। और अगर आपकी कोई और भी कोई as I told you before query है तो you can ask me in the comment section below. So for today Allah Hafiz and thank you for listening me.